तो ओके बडीज, आज हम देखने वाले हैं विंड ब्रेकर के एपिसोड 4 को। एपिसोड की शुरुआत होती है उमे मिया से। यहाँ पर हिरागी उमे मिया को कह रहा होता है कि भाई एक लफड़ा हो चुका है। उमे मिया हिरागी से कहता है कि उसको पहले से ही सब कुछ पता है। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और साकुरा सोचता है ये बंदा तो यार कितना कमाल का है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उमे मिया यहाँ पर बीज के बारे में बात कर रहा था, ना कि लफड़े के बारे में, क्योंकि उसके बीज खत्म होने वाले हैं। यहाँ पर उमे मिया हिरागी से प्लांटिंग के बारे में ही बात कर रहा होता है और वो हिरागी से पूछता है तुम्हें क्या खाना है फिलहाल। हिरागी कहता है शिशितो, लेकिन उसकी बात काटते हुए यहाँ पर उमे मिया आगे बोलने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम शिशितो मिर्ची खाओगे तो तुम्हारे पेट में जलन होने लग जाएगी। पीछे खड़े बाकी लोग ये सारी बकवास देख रहे होते हैं एंड यहाँ पे सुओ समझ जाता है कि हिरागी के पेट में हमेशा दर्द क्यों रहता है। साकुरा यहाँ पर अब ऐसी शक्ल बना के कहता है ये है उमे मिया। ये सुनकर सुकीशिता को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है रिस्पेक्ट से नाम लो उमे मिया का। अब यहाँ पर इन दोनों की इस बात के ऊपर बहस होने लगती है और उमे मिया उन सबसे कहता है तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद उमे मिया इन सभी को अपने प्लांट्स के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है देखो कितने क्यूट प्लांट्स हैं ये। लेकिन साकुरा को यहाँ पर ये प्लांट्स जरा से भी खास नहीं लगते एंड इस बात पर सुकीशिता फिर से साकुरा के ऊपर चिल्लाता है। हिरागी यहाँ पर बताता है कि उमे मिया कभी भी उसकी बात नहीं सुनता और अपनी ही बातों में लगा रहता है। यहाँ पर साकुरा उमे मिया का ऐसा नेचर देखने के बाद सोचता है इस बंदे की आवाज सुनने के बाद ही क्लास के सभी लोग इसकी रिस्पेक्ट करने लग गए थे। मतलब यहाँ पर ये लड़का आगे आता है एंड ये आते ही उमे मिया के सामने खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ये लड़का कहता है कि इसने किसी को चोरी करते हुए देखा था दुकान में और इसीलिए ये उस बंदे का पीछा करने लग गया और पीछा करते करते ये दूसरे स्कूल वालों की जगह पर पहुंच गया और उसके बाद फिर शिशितोरिन स्कूल के बच्चों ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया और लास्ट में साकुरा और सुकीशिता ने इसको उन बच्चों से बचाया। अब यहाँ पर ये लड़का उमे मिया से माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से बोफुरिन लड़ाई में इन्वॉल्व हो चुका है। उमे मिया यहाँ पर इस लड़के की बात सुनने के बाद स्माइल करता है और उसका नाम लेता है। वो कहता है ससाकी। ससाकी को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि उमे मिया को उसका नाम कैसे पता चला। अब यहाँ पर उमे मिया कहता है तुम चिंता मत करो, तुमने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है, तुम तो बस टाउन को प्रोटेक्ट कर रहे थे और बात रही लड़ाई की तो वो काम तुम अपने बड़े भाइयों पे छोड़ दो। उमे मिया की इस बात को सुनने के बाद ससाकी थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। इसके बाद उमे मिया उससे पूछता है ओए ये बताओ इन दोनों ने तुम्हें बचाया कैसे। ससाकी कहता है कि ये दोनों अचानक से उड़ते हुए हवा में आए और उन 3 लड़कों में से एक लड़के का तैल का आमलेट बना दिया। ये सुनकर उमे मिया जोरों से हंसने लगता है और वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं पहले से ही जानता था कि उन लोगों से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन कमाल की बात है तुमने तो उड़ते हुए लात मारी। अब यहाँ पर हिरागी का पेट फिर से दुखना स्टार्ट हो जाता है और वो यहाँ पर ब्लेम लेने की कोशिश करता है कि वो इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल नहीं पाया। लेकिन उमे मिया हिरागी की बात सुनकर कहता है तुम चिंता मत करो और हमेशा अपने ऊपर ब्लेम लेने की कोशिश मत किया करो। दूसरी तरफ यहाँ पर नीरज साकुरा से कहता है सारा ब्लेम तो तेरा है भाई, तूने ही लड़ाई स्टार्ट करी थी पहले। इस बात पर साकुरा को गुस्सा आता है और वो नीरज के ऊपर चिल्लाने लगता है। उमे भी साकुरा से कहता है तो तुम लड़के तुम्हें लड़ाई करने का बहुत ज्यादा शौक है। साकुरा यहाँ पर कहता है वो लोग पावर की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अपने से कमजोर बंदे को पीट भी रहे थे, तो इसलिए बस मैंने उन्हें लड़ाई के लिए बोल दिया। अब यहाँ पर उमे मिया साकुरा के पास आता है और उसके सर पे हाथ रख के कहता है चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। वैसे भी वो लोग बहुत ज्यादा घटिया है, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था कहने की। अब उमे मिया यहाँ पे साकुरा को थैंक्स कहता है क्योंकि वो जानता है कि साकुरा ने कैसे टाउन के लोगों को बचाया और अब इस लड़के को भी। इसीलिए उमे मिया साकुरा से कहता है हमें एक भरोसेमंद लड़का मिल गया जो कि बिल्कुल हमारे छोटे भाई जैसा है। ये सारी चीजें बाकी के लोग भी देख रहे होते हैं और सुकीशिता यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ड ऑफ हो जाता है। उमे मिया की बातों को सुनने के बाद साकुरा कहता है मुझे पता चल गया है कि लोग उमे मिया से इतना ज्यादा अटैच्ड क्यों हैं और इसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर साकुरा तो है एक नंबर का ढीठ, इसीलिए वो उमे मिया का हाथ अपने सर से हटाता है और कहता है ये सब करना बंद करो। तभी यहाँ पर हिरागी को एक काजी नाम के लड़के का कॉल आता है और वो लड़का हिरागी को कहता है शिशितोरिन और हिरागी को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी यहाँ पर बाहर से इन्हें एक अनाउंसमेंट की आवाज आती है जहाँ पर ग्राउंड में खड़े होकर एक बंदा कह रहा होता है मैं हूँ शिशितोरिन का लीडर और मेरा नाम है चोजी तोमियामा। वो यहाँ पर बोफ्रेंड के बहुत सारे बच्चों को कूट के आ रखा होता है एंड इसके हाथ में एक बोफ्रेंड का लड़का भी होता है और स्कूल ग्राउंड में आते ही ये बंदा अकेले ही बोफ्रेंड वालों को चैलेंज कर देता है फाइट के लिए। हमेशा की तरह यहाँ पर सिचुएशन को देखने के बाद नीरे की फट के हाथ में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर साकुरा बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से फाइट कर सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर साकुरा को एक स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है और वो पीछे देखता है कि उमे मिया अपना यूनिफॉर्म पहन के ग्राउंड में जा रहा होता है और बाकी लड़के भी उसके पीछे जा रहे होते हैं एंड साथ में साकुरा भी। लेकिन उमे मिया साकुरा को रुकने के लिए कहता है, लेकिन साकुरा यहाँ पर उससे बहस करने लगता है और वो कहता है मुझे भी जाना है। बट उमे मिया अभी यहाँ पर बहुत सीरियस है और वो उससे कहता है मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, यहाँ पर बैठे रहो। साकुरा भी ऐसा ही करता है और वो चुपचाप बैठ जाता है। साकुरा यहाँ पर सोचता है क्या ये सेम बंदा है जो थोड़ी देर पहले हंस के बात कर रहा था। ग्राउंड में आते ही उमे मिया चोजी से कहता है जो तेरे हाथ में लड़का है वो बोफुरिन का है तो उसे छोड़ दे। लेकिन वो लड़का हंसते हुए कहता है
हाँ मैं जानता हूँ। तो साकुरा यहाँ पर सोचता है कि ये बंदा चोजी उमेमिया के मुंह के सामने हंस रहा है, एंड इतना ही नहीं उसे हंसते हुए चैलेंज भी कर रहा है। चोजी भी तैयार होता है और वो उमेमिया से कहता है आ जाओ उमेमिया, फाइट हो जाए, क्योंकि तुम्हारे साइड वाले बंदे ही पहले अटैक करने आए थे, तो अभी अच्छा मौका है। चोजी यहाँ पर बड़े ही उटपटांग तरीके से चैलेंज कर रहा होता है उसको। उमेमिया उससे कहता है मैं जानता हूँ कि हमारे साइड वाले लड़कों ने तुम्हें पहले कूटा था, लेकिन तुमने हमारे लड़कों को भी काफी कूट लिया है, तो हिसाब बराबर, इसलिए अब चुपचाप वहीं चले जाओ जहाँ से तुम आए थे। लेकिन चोजी यहाँ पर एक क्यूट सा चेहरा बनाता है और उमेमिया को किक करने की कोशिश भी करता है। ये चीज देखकर वहाँ पे खड़े सारे लड़के हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उमेमिया ने चोजी के पैर को पकड़ रखा है और वो उससे कहता है तुम हमेशा की तरह ही बहुत ज्यादा इम्पेशेंस हो। चोजी कहता है हाँ वो तो मैं हूँ, चलो मैंने तुम्हारे ऊपर पहले अटैक किया, अब तुम लड़ाई स्टार्ट करो। उमेमिया उससे कहता है तुम आखिर इतना उतावले क्यों हो रहे हो फाइट करने के लिए। चोजी कहता है ऐसा नहीं है कि मैं फाइट करना चाहता हूँ, जो चीज मुझे चाहिए वो हो तुम उमेमिया। चोजी बताता है कि वो टॉप पर तो आ गया है, लेकिन उसे काफी ज्यादा बोर फील होता है। लेकिन जब वो देखता है कि उमेमिया टॉप पर होते हुए भी बहुत ज्यादा खुश है, तब उसे ये बात अच्छी नहीं लगती। इसलिए अब चोजी ये चाहता है कि वो सबसे पहले पूरे बोफरिन के ऊपर कब्जा करेगा और उसके बाद उमेमिया पर। नीरे सोच रहा होता है आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। उमेमिया कहता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुमने कुछ ज्यादा नहीं सोच लिया। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ शिशिटोरिन के बाकी लोग भी आ जाते हैं। टोगामे बोलता है चोजी अकेले ही मजे लेगा क्या सारे के सारे, वैसे भी तुम हमारे जनरल बॉस हो, तो आगे मत जाया करो अकेले। अब यहाँ पर टोगामे ने चोजी को सारी बातें बता दी थी, इसलिए चोजी इतनी जल्दी लड़ने आया क्योंकि चोजी के अंदर पेशेंस नहीं है। यहाँ पर फूरिन के बाकी लड़के और साकुरा भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। उमेमिया साकुरा को कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना चुप रहने के लिए। साकुरा उमेमिया को कहता है अगर आपको 1-on-1 फाइट करनी है तो मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन मुझसे ये चीज नहीं देखी जाती कि एक बंदा पूरे टीम से लड़ रहा है। एंड इस बात पर यहाँ पर उमेमिया साकुरा को देखने लगता है। यहाँ पर चोजी को बहुत ज्यादा खुजली मच रही थी लड़ने की, लेकिन टोगामे उसे कहता है जरा शांत हो जाओ। यहाँ पर पूरा बोफरिन स्कूल इकट्ठा हो चुका है लड़ने के लिए, लेकिन उमेमिया उन सभी बच्चों को शांत रहने के लिए कहता है। उमेमिया चोजी से कहता है मैं तुमसे फाइट कर लूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम अपने बंदों को यहाँ से भगाओ। इस बात पर चोजी ओके कहता है, लेकिन तभी ये अधगंजा आदमी कहता है लगता है ये उमेमिया डर चुका है। इस बात को सुनने के बाद सुगिशिता को बहुत गुस्सा आता है। वो उस बंदे से कहता है शक्ल तो तुम्हारी खराब है ही, लेकिन उसी के साथ साथ तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। लेकिन टोगामे यहाँ पर सिचुएशन को शांत करता है और कहता है अरे शांत हो जाओ सारे। एंड इसके बाद वो चोजी को कहता है तुम कभी और लड़ देना यार, अभी रात होने वाली है, और अगर तुम रात में लड़ाई करोगे तो तुम्हें उमेमिया का पिटा हुआ चेहरा दिखाई नहीं देगा। क्यों मैंने सही कहा ना साकुरा। साकुरा उससे कहता है अबे तू पिट के मानेगा क्या। अब चोजी यहाँ पर कहता है एक काम करते हैं यार, हम सभी एक दूसरे को जानते ही हैं, तो चलो क्यों ना एक टूर्नामेंट हो जाए जिसके अंदर हमारे स्कूल का एक बंदा तुम्हारे स्कूल के एक बंदे से 1-on-1 फाइट करेगा। टोगामे भी यहाँ पर एग्री करता है। एंड इसके बाद ये सभी डिसाइड करते हैं कि कौन बंदा किससे लड़ेगा। चोजी लड़ेगा उमेमिया से, साकुरा लड़ने वाला है टोगामे से। ये अधगंजा आदमी कहता है कि मैं इस झाड़ू जैसे बाल वाले आदमी से लड़ूंगा। इसके बाद ये बंदा कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इस आई पैच वाले लड़के से लड़ूंगा। तो वो कहता है अरे सभी देखो क्यूट बंदे ने मुझे चुना है। यहाँ पर उमेमिया कहता है हमें फाइट करनी है तो तुम दूसरों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो इस फाइट में। चोजी उमेमिया से कहता है सोचो यार अगर सब फाइट करेंगे तो कितना ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद ये चारों कहते हैं हमें भी फाइट को ज्वाइन करना है। तभी यहाँ पर शिशिटोरिन का एक लौंडा आके कहता है मैं हिरागी से लड़ना चाहता हूँ। और इसी के साथ बडीज यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि कौन किससे लड़ेगा। अगले सीन में होते हैं ये लोग कोतोहा के कैफे में। निरे यहाँ पर ये सोच के डर रहा है कि कल होने वाली फाइट में क्या होगा। यहाँ तक कि इस गधे ने फाइट में हिस्सा भी नहीं लिया, लेकिन तब भी ये सबसे ज्यादा डर रहा है। तब यहाँ पर कोतोहा आती है और उनको खाना देती है। कोतोहा कहती है ये लोग खाना खाओ और शांत रहो। निरे बोलता है आप जानती नहीं हो कि आज हमारे साथ क्या हुआ है। अगर कल चोरी से अगर उमेमिया हार गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। निरे की इस बात को सुनने के बाद सुगिशिता उसके ऊपर भड़क जाता है। कोतोहा कहती है कि तुम ज्यादा सोचो मत और खाना खाओ, और तुम जितना सोच रहे हो ये लोग उतने वीक नहीं है। साकुरा यहाँ पर फटाफट से अपना खाना खा लेता है और वो सबसे कहता है चलो अब मैं जा रहा हूँ। निरे उसको वेट करने के लिए कहता है क्योंकि उमेमिया और हिरागी अभी तक आए नहीं है। साकुरा कहता है वो लोग कह रहे थे कि वो लोग आ जाएंगे, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा लेट लगा रहे हैं आने में। सुओ यहाँ पे कहता है वो लोग स्कूल में उन बच्चों से बात कर रहे होंगे जो कि फाइट करने के लिए तैयार थे। साकुरा कहता है अरे जो भी हो, उमेमिया ने हमसे कहा था कि वो हमें अच्छा खाना खिलाएगा, तो अभी हम कैफे में क्या कर रहे हैं। कोतोहा साकुरा से कहती है अभी अभी तो तुमने खाना खाया है। तो वो बताता है कि फाइट करने से पहले बोफरिन वाले इसी कैफे में आते हैं। तभी यहाँ पर उमेमिया और हिरागी की एंट्री होती है। उमेमिया यहाँ पर आते ही कोतोहा के हेयर स्टाइल की तारीफ करने लगता है और वो उसको एक प्लांट की फोटो दिखा के कहता है अरे ये देखो ये प्लांट कितना बड़ा हो गया है। तो वो साकुरा को बताता है तुम देख ही सकते हो कि उमेमिया कोतोहा को कितना प्यार करता है। साकुरा कहता है क्या कोतोहा उमेमिया की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर कोतोहा कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है। उमेमिया यहाँ पर बहुत खुशी से बताता है कि कोतोहा उसकी छोटी बहन है। कोतोहा बताती है कि एक्चुअली में वो उसकी छोटी बहन नहीं है,
है। ये दोनों एक साथ पले बड़े हैं, इसलिए उमेमिया कोतोहा को अपनी छोटी बहन मानता है। साकुरा को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है छोटी क्यों, बड़ी क्यों नहीं, एक बार अपनी एज बताना। कोतोहा बताती है कि वो सेम साकुरा की एज की है, यानी 16 साल की। साकुरा कोतोहा से कहता है 16 साल के हिसाब से तो तुम कुछ ज्यादा ही मैच्योर हो। साकुरा की इस बात पर सुगिशिता उसको एक कुर्सी फेंक के मारता है। साकुरा कहता है अबे तू पागल है क्या, तू मुझे मार ही देता अभी। उमेमिया अब यहाँ पर साकुरा को डराते हुए कहता है तुमने सही कहा, कोतोहा कुछ ज्यादा ही मैच्योर है। उमेमिया को ऐसी बात करते हुए देखकर साकुरा और नीरे डर जाते हैं। हिरागी साकुरा से कहता है अगर उमेमिया को पता चलता है कि कोतोहा डेंजर में है तो आगे क्या होगा तुम्हें पता ही है। खाना खाते हुए उमेमिया कोतोहा की चिल्लाते हुए तारीफ भी करता है, लेकिन हिरागी यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है। उमेमिया उसको देखकर कहता है क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। हिरागी बताता है कि वो शिशितोरिन के पुराने हेड के बारे में सोच रहा है। साकुरा इस पर पूछता है आखिर उसमें ऐसा क्या था। हिरागी कहता है कि पहले शिशितोरिन बहुत ज्यादा अलग था। वो अपने ग्रुप में पावरफुल लोगों को तो रखते थे, लेकिन उनकी हरकतें इतनी बेकार नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर एक बार पहले भी शिशितोरिन और बोफ्रिन वालों की लड़ाई हो चुकी है, लेकिन वो फाइट काफी सेटिस्फाइंग थी। लेकिन जब से ये चोजी हेड बना है तब से ये दूसरों से पंगे लेने लगा है। फिर आगे ये भी बताता है कि चोजी और तोगामे पहले अपनी टीम के बारे में बहुत ज्यादा केयर करा करते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। इस पर उमेमिया कहता है मुझे ऐसा लगता है कि सारी की सारी गलती चोजी की है। साकुरा पूछता है ऐसे कैसे। इस पर उमेमिया कहता है कल होने वाली बात से तुम्हें सब पता चल जाएगा। साकुरा कहता है हम कोई बातचीत थोड़ी ना करने वाले हैं, हम तो लड़ाई करने वाले हैं ना। उमेमिया कहता है अरे मेरे बच्चे साकुरा, लड़ाइयाँ ही तो बातें होती हैं हमारी। वो बताता है कि मुख के शब्दों से ज्यादा काम के होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे जैसे लोगों के ऊपर ही काम करती है। ये कहने के बाद वो फिर से कोतोहा से खाना मांगता है। अगले सीन में ये सारे लड़के अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लड़का ससागी सबसे थैंक यू कहता है, और वो ये भी कहता है कि वो ऐसी होप करता है कि कल वाली फाइट बोफ्रिन वाले ही जीते। यहाँ पर सब लोग कहते हैं तुम चिंता मत करो, जीतेंगे तो हम ही। लेकिन साकुरा यहाँ पर ब्रश करते हुए कहता है ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। कोतोहा कहती है तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। कोतोहा की इस बात को सुनने के बाद साकुरा को उमेमिया की बात याद आ जाती है, और इसके बाद वो ससागी से वही कहता है जो कि उससे कोतोहा ने कहा। इसके बाद अगले सीन में ये सभी लोग फाइट करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें बुलाया गया था। साकुरा यहाँ पर सोच रहा होता है कि फर्स्ट टाइम जिंदगी में वो किसी और के लिए फाइट कर रहा है। चोजी यहाँ पर इन लोगों का वेलकम करता है। एंड बड़ी इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड होता है। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक करो, और आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।